या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः। ओम शैलपुत्री देव्यः नमः। आप सभी को शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती जगदम्बा की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। आज नवरात्रि का पहला दिन है। नवरात्रि के पहले दिन माँ भगवती माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, इसलिए इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। इनकी आराधना करने से सभी प्रकार के मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार माँ शैलपुत्री की पूजा करने से मनचाहे जीवन साथी की कामना भी पूर्ण होती है। अगर आपको मनचाहे जीवन साथी की कामना है तो नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा जरूर करनी चाहिए। माँ शैलपुत्री धन धान्य सुख समृद्धि और यश की वृद्धि कराती हैं और भक्तों को मोक्ष प्रदान कराती हैं। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन जब आप कलश की स्थापना करते हैं तो विधि विधान से माँ दुर्गा का आवाहन कर लेते हैं और उसके बाद शैलपुत्री का ध्यान करके उनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा हमें किस प्रकार से करनी चाहिए, किन मंत्रों का जाप करना चाहिए, माँ शैलपुत्री को कौन सा पुष्प अर्पित करना चाहिए जो उन्हें प्रिय है ना, तो ये सभी बातें आपको जान लेनी चाहिए। कौन सा भोग आज के दिन हमें माँ को समर्पित करना चाहिए और कौन से रंग के वस्त्र धारण करके माँ की पूजा करनी चाहिए और माँ का स्वरूप क्या है जिसका हमें आज ध्यान करना चाहिए। पूजा करते समय संपूर्ण जानकारी आपको आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो जी हाँ, आज कलश स्थापना आपको सबसे पहले कलश की स्थापना कर लेनी है। तो देखिए, कलश की स्थापना शुभ मुहूर्त में आप कर लीजिए और आप लोग कर चुके होंगे। तो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शुभ जो मुहूर्त है उसमें आपको माता का कलश स्थापित कर लेना है। इसके बाद थोड़े से पुष्प या अक्षत का आसन देकर आपको गणेश जी को विराजमान करना है। इसके बाद आपको थोड़े से पुष्प और अक्षत का आसन देकर माता, जो भी आपको माता का स्वरूप आपके पास हो वो आप विराजमान कर लीजिए। माता जी के बाएं हाथ की ओर आपको जो जवारे आपने बोए हैं वो आपको रख देने हैं। इस प्रकार आप माता को विराजमान करने के बाद आपको नवग्रहों की स्थापना करनी है। तो नवग्रहों की आपको स्थापना कर लेनी है। स्थापना करने के बाद आपको सभी देवी देवताओं को तिलक करना। सबसे पहले गणेश जी को आप हल्दी से या चंदन से तिलक करें और माता जी को रोली से। बाकी सभी नवग्रहों को आप हल्दी से थोड़ा थोड़ा हल्दी उनके ऊपर छिड़क दीजिए। जो नवग्रह उन्हें आप हिलाएं नहीं, क्योंकि नवग्रह हिलाए नहीं जाते हैं, गलती से भी ना हिले, इसलिए आप थोड़ी थोड़ी हल्दी ऊपर से आप डाल दीजिए। इसके बाद आपको पुष्प समर्पित करना है। इसके बाद आपको जो, अगर आप चुनरी लेकर आए हैं माता जी को तो चुनरी समर्पित कीजिए, या फिर कलावा आप गणेश जी को भी और माता जी को भी कलावा समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आपको माता जी को सुहाग की सामग्री समर्पित करनी है। आप 5, 11, 21, 51 जितने आपके पास सुहाग की सामग्री वो आप समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आप फल चढ़ाएं, जो भी आपके पास मौसमी फल हो वो आप चढ़ा दीजिए। इसके बाद आप भोग प्रसाद में आपके पास जो भी हो आप वो भोग प्रसाद चढ़ा सकते हैं। लेकिन आज के दिन आप बताशा ज़रूर चढ़ाएँ, क्योंकि नवरात्रि में बताशे का विशेष महत्व माना गया है, इसलिए आप बताशा आज के दिन ज़रूर चढ़ाएं। इसके बाद आप दोनों हाथ जोड़कर माता जी से प्रार्थना कीजिए, उनका आवाहन कीजिए और उनसे कहिए कि माता जी, मैं आपकी स्थापना इतने दिनों के लिए कर रही हूँ, तो आप आइए मेरे घर में विराजमान होइए और हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखिए। इसी प्रकार से आपको नवग्रहों को भी हाथ जोड़कर उनसे यही कामना करनी है। इसके बाद आपको माँ शैलपुत्री का स्वरूप क्या है जिसका आपको ध्यान करना है। देखिए, माँ शैलपुत्री का रंग गौड़ है और शैलपुत्री बैल पर सवार होती हैं। वे एक हाथ में त्रिशूल तो दूसरे हाथ में कमल का पुष्प धारण करती हैं। चंद्रमा उनके मस्तक की शोभा बढ़ाता है। माँ शैलपुत्री का ध्यान करने से पहले अपने हाथ में पुष्प ले लीजिए और फिर माँ का ध्यान कीजिए। माँ का ध्यान मंत्र है वंदे वांछित लाभा या चंद्रा कृतशेखराम वृषढम शूलधराम शैलपुत्रम यशस्विनी। माँ का बीज मंत्र है हेम हीम शिवाय नमः, हेम शिवाय नमः। यह माँ का बीज मंत्र है। और एक मंत्र नोट कर लीजिए, ओम देवी शैलपुत्रय नमः। और अगला मंत्र है देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
तो इनमें से किसी भी मंत्र के द्वारा आप माँ शैलपुत्री का ध्यान कर सकते हैं, उच्चारण कर सकते हैं। आप चाहें तो पूजा करते समय 108 बार माँ शैलपुत्री के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। विशेष रूप से माँ शैलपुत्री का जो बीज मंत्र है ह्रीं शिवाय नमः, इस मंत्र का यथासंभव जाप करना चाहिए। मतलब 11 या 21 बार आप इस मंत्र का जाप कर लीजिए। इसके बाद से आप जो भी पढ़ना चाहते हैं, चाहे सप्तशती पाठ हो या फिर नवा मंत्र आपको जाप करना है, कोई भी पाठ आप मंत्र जाप कर सकते हैं। माँ शैलपुत्री का आवाहन करके आपको विधि विधान से उनकी पूजा करना है। अक्षत, धूप, दीप, पुष्प इत्यादि सभी चीज़ें माँ को अर्पित करनी है। माँ शैलपुत्री को कनेर का पुष्प बहुत प्रिय है। आप चाहें तो सफ़ेद रंग के पुष्प को भी अर्पित कर सकते हैं या फिर लाल और पीले रंग के पुष्प को भी माँ को आप समर्पित कर सकते हैं। माँ शैलपुत्री का प्रिय भोग गाय का घी, तो आप पहले दिन माँ शैलपुत्री को गाय के घी का अभिषेक भी कर सकते हैं। मतलब आप माँ दुर्गा का अभिषेक भी कर सकते हैं। विशेष रूप से गाय का घी अवश्य अर्पित करें। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री को दूध या फिर दूध से बनी हुई वस्तुओं का, दूध से बनी मिठाइयों का भोग अवश्य अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा माँ को फलों का भोग अर्पित करें। माँ शैलपुत्री के प्रिय रंग लाल, सफ़ेद और पीले हैं, तो आप इनमें से किसी भी रंग के वस्त्र धारण करके पूजा कर सकते हैं। वैसे नवरात्रि के प्रथम दिन पर लाल रंग के वस्त्र धारण करके माँ दुर्गा की पूजा सुहागिन महिलाओं को ज़रूर करनी चाहिए। और हाँ, कन्याएं अगर मनचाहा जीवन साथी चाहती हैं या फिर योग्य जीवन साथी चाहती हैं तो ऐसे में सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करके माँ शैलपुत्री की आराधना करें। इससे मनचाहे जीवन साथी की कामना पूर्ण हो जाती है। तो विधि विधान से माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा करके कपूर से उनकी आरती करनी चाहिए। आरती करने के बाद उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए। पूजा में आने वाले अनजाने से ही जो हमसे भूल हो जाती है, उन्हीं सभी अनजानी भूल के लिए माता से दोनों हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। पूजा को पूर्ण करें और सुबह की पूजा करने के बाद यदि आपका व्रत है तो आप फलाहार कर सकते हैं। फलों में आप कोई सा भी फल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, कुट्टू के या सिंघाड़े का जो आटा होता है उसका भी हलवा वगैरह खा सकते हैं। आप जैसे कि नवरात्रि में 9 दिनों तक अगर आपका व्रत होता है तो आप चाहें तो एक समय नमक ले सकते हैं, जैसे कि सेंधा नमक से बनी हुई भोजन। आप फलाहार जो आटा होता है, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, आप उनसे बनी पूड़ियाँ खा सकते हैं या साबूदाने की खिचड़ी भी आप खा सकते हैं। हरी भरी सब्जियाँ आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से आपको नवरात्रि का व्रत करना है। आप जैसे अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप इस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शाम को दिया जलाकर माँ के सामने बैठकर मंत्रों का जाप किया जाता है। अगर जैसे कि आप सुबह मंत्र जाप नहीं कर पाते हैं तो आप शाम के समय भी मंत्र जाप कर सकते हैं। रात्रि में भी मंत्र जाप आप कर सकते हैं। नवरात्रि वैसे भी रात्रि का त्यौहार होता है। आप रात्रि में मंत्र जाप कर सकते हैं। मंत्रों की सिद्धि के लिए विशेषकर रात्रि में ही मंत्र जाप किए जाते हैं। माता शैलपुत्री की कथा आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।